सकता है, गुड आफ्टरनून कुछ भी दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। मास से मोल्स पूछ सकता है, मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है, एटम्स पूछ सकता है। अकॉर्डिंगली आपको निकालना आना चाहिए। हम देख चुके थे मास से मोल्स निकालने के लिए क्या करते थे, मोलर मास से डिवाइड, मोल्स बराबर वेट बाय मोलर मास होता है। फिर मोल्स आ जाते थे, मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम Na से मल्टीप्लाई कर देते थे, और मॉलिक्यूल्स से एटम निकालने के लिए आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते टाइम जो चीजें मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट आते टाइम वही चीजें डिवाइड होंगी। लेफ्ट टू राइट जाते टाइम जो चीजें डिवाइड कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट आते टाइम वही चीजें मल्टीप्लाई होंगी। क्या ये प्रोसीजर समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? डायरेक्ट सवाल दे दूं, कर लोगे या फिर बताऊं वापस? बोलो। चलिए क्वेश्चन से ट्राई करो। कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज। बस ये देखना है आपको दे क्या रखा है और आपसे पूछा क्या, और वो साइकिल फॉलो करते हुए जानी। रिक्वायर्ड टू कंटेन 7.2 into 10 to the power 26 atoms of ऑक्सीजन। दो मिनट का टाइम है आपके पास, सॉल्व करके आंसर बताइए इसका। चलो भैया एक काम करो, बताओ दे क्या क्या रखा है। क्या निकालना है आपको? मास। और दे क्या रखा है मुझे? एटम्स। बताइए, उल्टा जाना है, एटम से मास पे जाना है, कैसे जाएंगे? एटम से मास पे जाने का रास्ता क्या है? सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स। कैसा निकालेंगे? एटम से मॉलिक्यूल्स में जाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय एटॉमिसिटी। कितनी? कितनी एटॉमिसिटी पुट करूं? थोड़ा जोर से बोलो भैया, आवाज आ नहीं रही आप। आपके ग्रुप में एक बार कोई मैसेज कर दो ना, लेक्चर स्टार्ट हो गया है ना। क्यों 6 पुट करी? बिकॉज C6H12O6 इसके अंदर एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 6 है। एटम्स भी किसके दे रखे हैं? ऑक्सीजन के, इसलिए पुट करिए एटॉमिसिटी 6। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 26। क्या है ये? आपके मॉलिक्यूल्स है, लेकिन आपको मॉलिक्यूल चाहिए नहीं, अपने को तो मास चाहिए। तो मॉलिक्यूल के बाद हम क्या जाएंगे? मोल्स पे। मॉलिक्यूल से मोल्स पे जाने का क्या तरीका? तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 26 को Na से डिवाइड करूं कि मल्टीप्लाई? तो ये कितना आएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर 23 पुट कर देना नीचे, तो ये आएगा अराउंड 200। ठीक है, अब मोल्स आ गया। क्या आपको मोल्स चाहिए क्या? अपने को तो मास चाहिए, तो मोल से मास निकालने का क्या तरीका? अपन जानते हैं मोल्स बराबर वेट बाय मोलर मास। मोल आपके पास है 200, वेट निकालना है, मोलर मास है 180। आंसर इज व्हाट? 36 kg। डाउट हो किसी को पूछ लो।
सर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? सॉरी वापस। मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मॉलिक्यूल माने कंपाउंड की बात चल रही है ना। ग्लूकोज के इतने मॉलिक्यूल। सर जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थोड़े ना होता है। ऑक्सीजन तो एटम हुआ ना। रहा है तो बता दो, कमेंट कर सकते हो आप लोग। और अगर छूट भी जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वापस नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। ये साइकिल में कोई प्रॉब्लम है क्या, वापस बतानी है, क्योंकि अब मेरे को आंसर चाहिए। फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अब सवालों का, है ना। जुगाड़ सोचने पड़ेंगे आपको, कंसेप्ट्स लगाने क्या है। व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन which contains same number of hydrogen atom as in 80 gram of CH4। करिए कैलकुलेट। जो सही सही जवाब दे देगा इसका, वो कभी मिले अगर अपन तो याद दिला देना, मैं कोई चॉकलेट वॉकलेट दे दूंगा। चलो देखो, क्या कह रहा है वो। What mass of ethane should be taken which contains same number of hydrogen atom as in 80 ग्राम of CH4। कहने का मतलब उसने पूछा है कि इथेन का मैं कितना मास ले लूं कि इथेन के हाइड्रोजन एटम और CH4 के हाइड्रोजन एटम बराबर हो जाए। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहा है, देखो मैं इस साइड लिख देता हूँ C2H6 और मैं इस साइड लिख देता हूँ CH4, क्योंकि उसने इन दोनों को बराबर करने की बोली है। उसने बोला है ना, व्हाट मास of ethane should be contained which contains same number of hydrogen atom as in 80 ग्राम of CH4। जैसा उसने बोला है वैसा कर रहा हूँ। एटम्स उसने बोला है बराबर करने हैं, आपको बता दो अगर बराबर करने होंगे तो C2H6 का मास कितना लेना पड़ेगा, अपन वही कर रहे हैं। व्हाट इज दिस, क्या लिखा है ये मैंने, क्या सिग्निफाई करता है ये, मोल्स। C2H6 के क्या सिग्निफाई करता है ये, मोल्स CH4 के। तो खैर अपने को तो मोल से मतलब नहीं, अपने को किससे मतलब है, अपने को तो एटम से मतलब है। तो ये तो मोल्स हैं, मोल्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ Na से तो ये बन जाता है मॉलिक्यूल, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ Na से तो ये बन जाता है मॉलिक्यूल। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एटॉमिसिटी से, एटॉमिसिटी ऑब्वियस सी बात है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो ये बन जाता है एटम। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, एटॉमिसिटी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो ये बन जाते हैं एटम्स ऑफ C2H6 और ये बन जाता है एटम्स ऑफ CH4। अब मेरे को इन दोनों को बराबर करना है। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ये मैंने क्यों करा ये समझ में आया, क्योंकि उसने बोला है सेम नंबर ऑफ एटम्स इसलिए। तो देख लो, हो गया एक लाइन में सवाल, वरना अपन कैलकुलेशन करते करते हो जाते पागल। Na से Na हो गया कैंसिल। अब क्या करना है आपको, आपको बताना है कि भैया N मतलब C2H6 का कितना मास लोगे कि इन दोनों के एटम्स बराबर हो जाए। तो मैंने एटम्स ही तो लिख दिए थे, तो 6 इंटू वेट बाय मोलर मास ऑफ C2H6 कितना, 24 + 6 30 बराबर 4 इंटू वेट बाय 16।
कैलकुलेट कर लीजिए, ये गया 5 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, वेट इसका तो दे रखा है कितना 80 ग्राम, तो ये गया 20 टाइम्स, तो वेट बराबर 100 ग्राम। बोलो जिसको समझ में नहीं आया। वापस रिपीट करना है। यस सर। भैया क्या बोल रहा है वो, व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज इन 80 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है बेटा, क्या बराबर करने की बोली है उसने, विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब उसने बोला है इन दोनों के हाइड्रोजन एटम सेम होने चाहिए। तो जब इन दोनों के हाइड्रोजन एटम सेम होने चाहिए तो कर दे बराबर। तो एटम्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने क्या लगा दिया, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, क्या बन गए मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी क्या बन गए एटम। जैसा उसने बोला मैंने वैसे कर दिया। इसने बोला कि इन दोनों के एटम सेम होने चाहिए तो मैंने कर दिए सेम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नमस्कार। अब बस खत्म, Na से Na हो गया कैंसिल, मोल्स को लिख दिया वेट बाय मोलर मास। CH4 का वेट आपको पता ही है, कैलकुलेट करके अपन ने वेट ऑफ C2H6 निकाल लिया। 100 ग्राम C2H6 लोगे तो दोनों के हाइड्रोजन एटम बराबर हो जाएंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्राई करिए, कैलकुलेट weight of phosphorus. Phosphorus exists in the nature in this form, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो। रिक्वायर्ड देने का इंटेंशन है ना, ऐसे ही नहीं दिया गया। कैलकुलेट वेट ऑफ फॉस्फोरस रिक्वायर्ड विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ P4 atoms as in a sample containing 98 gram of H3PO4, 68 gram of PH3 and 568 gram of P4O10। बताइए। चलो ये बता दो वो बोल क्या रहा है, क्या करने की बोला उसने। वो आपसे पूछ रहा है वेट ऑफ फॉस्फोरस। कब पूछ रहा है, कैलकुलेट दी वेट ऑफ फॉस्फोरस रिक्वायर्ड which contain same number of P4 atom as in the sample containing 98 gram of H3PO4 and so on, जो भी दे रखा है 68 ग्राम ऑफ PH3 और फलाना ढिमका। क्या कहना चाह रहा है सवाल, सवाल ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक सॉर्ट ऑफ कंटेनर अज्यूम कर लीजिए, उसके अंदर आपके पास जो भी दिया है वो सब गिवन है। उसके अंदर 98 ग्राम H3PO4 है, 68 ग्राम PH3 है,
और 568 ग्राम P4O10 है। उसने बोला है एक तो आपने इसका सैंपल लिया है और एक बॉक्स में आपके पास P4 है। आपको क्या करना है, आपको इस P4 का वेट बताना है सो दैट इन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाए, सेम एज दैट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। मेरे को क्या करना है, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स बराबर करने हैं। किन दोनों के, एक तो फॉस्फोरस के, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक आखिरकार आंसर आया है। एक तो फॉस्फोरस का नंबर ऑफ एटम मुझे बराबर करना है, किससे, दूसरे वाले सैंपल से जिसके अंदर 98 ग्राम H3PO4, 68 ग्राम PH3 और 568 ग्राम P4O10। तो कुछ नहीं कर रहा, जो उसने बोला है वैसा ही कर रहा हूं मैं। जैसे पहले मैंने नंबर ऑफ एटम बराबर करे थे वैसे ही अब भी नंबर ऑफ एटम बराबर कर रहा हूं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं दैट P4 के नंबर ऑफ एटम जो है वो बराबर होंगे, क्योंकि सैंपल के अंदर तीनों मौजूद हैं, तो इन तीनों के बराबर करना है आपको P4 के नंबर ऑफ एटम। सो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ H3PO4 प्लस नंबर ऑफ एटम ऑफ PH3 प्लस नंबर ऑफ एटम ऑफ P4O10। ये कंडीशन समझ में आई क्या? उसने बोला है इसका वेट बता दो। बेटा कोई कुछ बोल रहा था, ये कंडीशन समझ में आई? ठीक, ओके। तो इन दोनों के आपको नंबर ऑफ एटम्स बराबर करने हैं, तो वही करूंगा सेम जो पहले करते हुए आया था। नंबर ऑफ एटम्स बोले तो क्या, मोल्स ऑफ P4 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि वेट ऑफ फॉस्फोरस निकालना है तो एटोमिसिटी भी फॉस्फोरस की लोगे 4 बराबर बाकी सब पे भी। मोल्स ऑफ H3PO4 इंटू Na इंटू, मैं फॉन्ट साइज थोड़ी सी पतली कर लेता हूँ, दिक्कत हो जाएगी। सो इट इज n of P4 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 4, ये एटम्स है। मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na इज मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही पलक, दो आंसर आए। मोल्स ऑफ H3PO4 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मोल्स ऑफ PH3 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मोल्स ऑफ P4O10 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आया भैया? कुछ नहीं है, Na तो पूरे हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है। वेट निकालना है आपको, तो मोल्स को क्या लिख सकते हो, वेट बाय मोलर मास, यानी कि 31 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये काटा कूटी हो गई, विच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H3PO4। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कैलकुलेटिव पार्ट कभी नहीं देता। वेट बाय मोलर मास, वेट दे रखा है 98, मोलर मास निकालोगे वो भी 98 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मोल्स ऑफ PH3, वेट दे रखा है 68, 34 कैंसिल करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस P4O10, वेट दे रखा है 568, मोलर मास निकालोगे 31 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 10 160 प्लस 31 इंटू 4 124, तो दैट इज 284। ये गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वेट बाय 31 बराबर वो, अच्छा 8 9 10, सॉरी 8 to 10 11, तो वेट बराबर कितना आया 341 ग्राम। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए बेहिचक।
कोई चीज क्यों करी, कैसे लिखी, क्यों लिखी। ओके, पहले एक काम करो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सबने? ठीक है, तो क्वेश्चन जब नोट डाउन कर लिया तो मैं फिलहाल अभी वीडियो आगे बढ़े। नोट डाउन कर लीजिए जिसका भी बच रहा है, और अगर नहीं बच रहा तो बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो वो बोल रहा है वैसा कर देना, हालांकि इसमें मिस्टेक होगी बट स्टिल। फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2, 3 into 10 to the power 22 molecules of CO2 are removed. Calculate mass and moles of remaining CO2. बताइए, देखिए किस हिसाब से सॉल्व होगा ये। वो क्या कह रहा है, आपने क्या कहा, मतलब अपन ने क्या किया, अपन ने 22 ग्राम CO2 लिया, उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स थे, और उसने कहा कि, अच्छा सॉरी गलत क्वेश्चन हो गया। फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 उसने बोला है कि अपन ने 22 ग्राम CO2 लिया और उसमें से इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए। ठीक है, 22 ग्राम मैंने CO2 लिया और उसमें से 3 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स मैंने रिमूव कर दिए। तो बताओ मास एंड मोल्स ऑफ रिमेनिंग CO2 कितना है, मतलब जो बची कुची CO2 है वो कितनी बची और कितने मोल्स उसके बचे। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, वेट दे रखा है तो क्या निकाल लेंगे बढ़ते ही, मोल्स। तो मोल्स बराबर 22/44, ये आ गया 1/2, ये तो मोल्स आए। मॉलिक्यूल्स कितना आएंगे, सो इट इज 1/2 इंटू Na। सही है। अब उसने बोला मतलब मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, अब इतने में से उसने इतना तो रिमूव कर दिया, तो इतने मॉलिक्यूल्स में से इतने मॉलिक्यूल्स उसने रिमूव कर दिए, कितने, 3 इंटू 10⁻22, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, तो Na/2 माइनस 3 इंटू 10⁻22, यानी कि इनडायरेक्टली बोलूं तो 3 इंटू 10⁻23 माइनस 3 इंटू 10⁻22। सही करा क्या यहाँ तक मैंने, यहाँ तक कोई तकलीफ है? पहले मैंने CO2 के मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, जितने मॉलिक्यूल्स मेरे आए उसमें से मैंने इतने मॉलिक्यूल्स माइनस कर दिए, मोल्स 30/Na ना, जो होना चाहिए था वही हुआ है। पलक जी आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी। तो जो मिस्टेक हो सकती थी वो यहाँ हो सकती थी, और वो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हो गई है काफी लोगों से। भैया यहाँ पे अपने को जो मिस्टेक हो सकती है वो क्लासिक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। यहाँ पे जो आपको सॉल्व करना है वो बाय साइंटिफिक कैलकुलेशन सॉल्व करना है। साइंटिफिक कैलकुलेशन बोले तो पावर बराबर करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 30 × 10⁻22 माइनस 3 × 10⁻22। कुछ गलत किया, 10⁻22 आ जाएगा कॉमन, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2.7 इंटू 10⁻23। बोलो दिक्कत हो तो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है?
27 इंटू 10⁻22 या 2.7 इंटू 10⁻23। यही कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती थी, यही करी होगी मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने। कोई इशू? तो ये क्या आ गए आपके पास, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल से मोल्स और मोल से मास कैसे निकालते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपको आता है। तो ये तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स निकालोगे तो क्या, Na से डिवाइड कर दीजिएगा, ये हो गया कैंसिल। तो ये कितना बचा, 27/60। काटा कूटी करोगे तो 9/20। दीज आर दी नंबर ऑफ मोल्स। और वेट कितना आएगा, 9/20 इंटू 44। सॉल्व करोगे इट इज अप्रोक्सीमेटली 19.8 ग्राम। जिसको कोई भी डाउट हो पूछ लो। यस सर। सेम सवाल है अगला, बट मैं आपको दूसरी अप्रोच बताऊंगा कैसे करेंगे, है ना। पहले आप लोग ट्राई करके आंसर निकालने की कोशिश करिए। फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम कैसा मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक कि डायटोमिक? ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल, 6 into 10⁻23 atoms of helium are removed. Find out moles of helium left and also calculate mass of carbon which contains same number of atoms as left over in the sample. Same number of helium atoms कर लीजिएगा। एक करिए, चलिए हुआ क्या किसी का? बिल्कुल सही पलक। मोल्स आ गए हैं, मोल्स आ जाएंगे तो मास भी आ ही जाएगा, है ना। देखिए, नहीं 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 नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। ना 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 ना, दो टूक तक नहीं। देखो, ऑल्टरनेट अप्रोच देखिए इसकी, क्या कर रखा उसने, वही सवाल तो पहले जैसा ही है। अब वेट कितना लिया उसने, 48 ग्राम। तो वेट आएगा तो मोल्स आ जाएंगे कि नहीं, मोल्स कितने आएंगे, 48/4, दैट इज 12। ठीक है। अब उसने आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट। ठीक है,
उसने आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उसने आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम लेफ्ट। तो आप क्या करो, आप मॉलिक्यूल्स पे जाओ ही मत, ठीक है, आप सीधे नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड निकाल लो। ठीक है, इतने तो मोल्स आपके पास थे, आप सीधे नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड निकाल लो। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड? तो भैया उसने बोला है इतने एटम ऑफ हीलियम रिमूव करें, तो 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय Na, 6 इंटू 10⁻23, ये मेरे पास आ गया 1। इसमें कोई डाउट है? 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 6 इंटू 10⁻23, ये मेरे पास आ गया 1। इसमें कोई डाउट है? ये क्या आ गए मेरे Nr, नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स थे इतने, NO लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड थे इतने, Nr लिख दिया। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग? 11, इतने बच गए। आगे मोल्स आ गए हैं, मास पूछा है, तो देखो हीलियम कैसा मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक। कार्बन भी कैसा, सॉरी, हीलियम कैसा एटम है, मोनो एटॉमिक। कार्बन भी कैसा एटम है, मोनो एटॉमिक। अगर दोनों मोनो एटॉमिक है मतलब दोनों के एटम सेम है, मतलब दोनों की एटॉमिसिटी सेम है। अब अगर दोनों के एटम्स अगर सेम है दैट मीन्स दोनों के मोल्स भी सेम होंगे। तो कुल मिला के मोल्स ऑफ हीलियम जो होगा वो मेरे मोल्स ऑफ कार्बन के बराबर होगा। तो मोल्स ऑफ हीलियम रिमेनिंग कितने हैं आपके पास? 11। और उतने ही मोल्स कार्बन के भी रिमेनिंग हो गए, सिंस बोथ आर मोनो एटॉमिक। दोनों मोनो एटॉमिक है मतलब नंबर ऑफ एटम सेम है ना दोनों के, और नंबर ऑफ एटम सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे। तो 11, ये तो मोल्स रिमेनिंग आया। आपको मोल्स निकालने क्या, अपन को तो मास निकालना है, किसका? कार्बन का। अब जितना मास कार्बन का होगा उतना ही मास हीलियम का भी होगा, तो 11 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन दैट इज 12, कितना? 132 ग्राम। ये मेरा मास आ गया, ये मेरे मोल्स आ गए। जिसको डाउट हो पूछ लो। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको डाउट हो पूछ लीजिए। वापस बताऊं? शुड आई रिपीट दिस अगेन? कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लो, और पुराने वाले मेथड से भी करके बताना है तो वो भी बता दो, वो भी करा दूंगा। आंसर तो सेम ही आएगा उससे भी। बेटा यस सर का मतलब क्या? पुराने वाले से करवाऊं? ये नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ो। अच्छा, इस वो तो करवा दूंगा मैं, लेकिन सेकंड अप्रोच देख लो। सबसे पहले क्या करा था अपन ने? मोल्स निकाले थे। बताओ मोल्स के बाद आपने क्या करा होगा? मॉलिक्यूल्स निकाले होंगे। कितने? 12 ने। यहाँ तक कोई डाउट? यही करा सबने। अब आगे क्या बोल रहा है? फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल 6 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम आर रिमूव। तो देखिए एटम्स दे रखे हैं कितने? 6 इंटू 10⁻23। आपको मॉलिक्यूल्स निकालने इस एटम से, कैसे निकालोगे सर? एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम? बोलो। बस, तो जितने एटम है उतने ही मॉलिक्यूल है, क्योंकि एटॉमिसिटी तो 1 हो गई, तो मतलब मॉलिक्यूल्स भी कितने होंगे? 6 इंटू 10⁻23। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल्स दैट हैज बीन रिमूव्ड।
इतने मॉलिक्यूल्स तो उसने हटाए हैं, कितने मॉलिक्यूल्स में से? इतने में से, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो। क्या क्या क्या? हाँ, क्यों? आप कौन से मॉलिक्यूल्स बोल रहे हो, ये वाले के ये वाले? एटम्स हैं, इतने एटम्स उसने रिमूव करने की बोली है। आप क्वेश्चन एक बार प्लीज। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपको अच्छा देखो इधर, आपको अपन करते क्या है, अपन मॉलिक्यूल से एटम्स निकालते हैं ना, है ना? क्या करके? सॉरी, ये जो भी आपके मॉलिक्यूल आए, इसको आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते, हाँ कि ना? सही। अब उल्टा अगर आपको जाना है, यानी कि एटम्स अगर आपको दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे? एटॉमिसिटी से डिवाइड करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, हाँ कि ना? तो बताओ एटम्स उसने क्या बोला, कितने एटम्स उसने रिमूव करे? इतने। लेकिन अपने को एटम से मतलब है क्या? नहीं, अपने को तो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना, क्योंकि उसने रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो अपने को कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव करे मेरे को वो निकालने। तो अगर उसने इतने एटम्स रिमूव करे तो मतलब कितने मॉलिक्यूल रिमूव करे। तो एटम अगर मुझे दे रखे हैं, तो मॉलिक्यूल में जाने के लिए उन एटम्स को मैं क्या करता हूं? एटॉमिसिटी से डिवाइड। एंड व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम? तो 6 × 10⁻23 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? ये तो एटम्स थे, उसको आपने किससे डिवाइड करा? 1 से। तो क्या है आपके पास? मॉलिक्यूल्स। वापस बताऊं, वापस बताऊं? ठीक। हाँ जी। तो क्या कर रहा था, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितने होंगे भैया? 12 Na माइनस Na, माने कितना Na? 11 Na। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब मॉलिक्यूल्स आ गए, आपको मॉलिक्यूल निकालने हैं क्या? नहीं सर, अपने को तो मोल्स निकालने हैं। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 6 × 10⁻23 अपॉन 6 × 10⁻23। ये मोल्स रिमेनिंग आ गए आपके। पहले वाले कंसेप्ट से भी 11 आ रहे थे, इससे भी 11 आ रहे। अब अगेन सिंस बोथ आर मोनोएटॉमिक, कौन? कार्बन और हीलियम, तो वेट ऑफ कार्बन, या फिर छोड़ो, मोल्स ऑफ कार्बन बराबर मोल्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम के कितने मोल्स बच रहे हैं? 11। तो कार्बन के भी कितने मोल्स बचेंगे? 11। लेकिन आपको कार्बन का क्या निकालना है? मास। तो मल्टीप्लाई बाय करोगे क्या? मोलर मास बराबर मास ऑफ कार्बन, दैट इज 132 ग्राम। बताओ कहाँ डाउट है? चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए ये वाला सोल्यूशन भी। सवाल, अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद है क्या? मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में, जब अपनी
फिजिकल क्लास थी। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? आपके पास कोई भी फॉर्मूला लिखा है और उस फॉर्मूला में डॉट एक्स एच टू ओ भी लिखा हुआ है, दिस एक्स कैन बी एनी नंबर, इसे अपन क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट होता है Na2SO4 डॉट 10H2O। आप देख सकते हो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये है, ठीक, विच कंटेन्स 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। करिए सॉल्व। रिएक्शन लिख लो, वो रिएक्शन हालांकि आपको दे नहीं रखी थी बट स्टिल मैं बताता हूँ। Na2SO4 डॉट 10H2। हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? पानी बाहर निकल जाता है कि नहीं? यहाँ पे भी वही होगा, ये हीट का सिंबल होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो ये ब्रेक हो जाता है, Na2SO4 प्लस 10H2। रिएक्शन लिख लो, सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो आंसर आया कि किसी का? देखिए Na2SO4 डॉट 10H2O को जब अपन हीट करते हैं तो वो Na2SO4 प्लस 10H2O में टूटता है। उसने बोला है कि आपको इसका मास कैलकुलेट करना है कि इसका कितना मास लिया जाए कि इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास कितना हो? 180 ग्राम। मैं आपको पहले ही बता चुका था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोले तो 10H2O। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसका जो है वो आपको मास दे रखा है कितना? 180 ग्राम। आपको इसका मास दे रखा और पूछा है कि बताओ जरा इसका कितना मास लिया जाए कि इसका 180 ग्राम लिबरेट हो जाए, ठीक है, या इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का अपने को 180 ग्राम मिले। तो वेट दे रखा है तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? मोल्स। तो भैया वेट दे रखा है तो मोल्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे मोल्स? 10। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 10H2 कितने आ जाएंगे? वेट बाय मोलर मास से 10। तो अब मुझे बताओ, दिमाग लगाइएगा, इसके 10 मोल्स बनाने के लिए इसके कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? अगर आपको इसके 10 मोल्स चाहिए, 10H2O के 10 मोल्स चाहिए, तो इसके कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 10 मोल्स चाहिए तो इसके कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? 10। अरे बेटा कैसे? अरे अगर इधर 20H2O रिलीज हो रहा होता तो आपको Na2SO4 कितना लेना पड़ता है? Na2SO4 डॉट 10H2O। आपके 20 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं तो ये कितने लेने पड़ते हैं आपको? 2 ना, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 होता। तो ऐसे अगर अभी 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स अगर रिलीज हो रहे हैं तो ग्लोबल सॉल्ट के कितने लेने पड़ेंगे मोल आपको? 1, सिंस दे आर रिएक्टिंग इन अ मोल रेशियो 1:10। नो, तो भैया Na2SO4 के मोल्स कितने लेने पड़ेंगे? सो मोल्स ऑफ ग्लोबल सॉल्ट टू बी टेकन, हाउ मच? 1।
तो वेट बराबर किसके आ जाएगा, सिंस मोल्स बराबर क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। तो Na2SO4 का आपको मास निकालना है, मोल्स आपको कितने लेने पड़ेंगे 1, वेट बाय मोलर मास निकालोगे इसका आएगा 342, तो वेट भी कितना आ जाएगा 342 ग्राम। डाउट हो पूछो, यहाँ मैंने लेक्चर कर दिया है खत्म।